सभी किसान मित्रों को ब्रजेश तिवारी का राम राम नमस्कार। मित्रों, कल जैसा कि मैंने आप लोगों से कमेंट किया था कि आप लोगों को दो भैंसों से कितनी आमदनी हो सकती है और कितना नुकसान हो सकता है, उस संदर्भ में आप लोगों को एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखाने वाले हैं। ये डाटा मैंने महाराष्ट्र के लातूर जिले से, एक चापोली कस्बा है, वहां से लिया है और ये भगवान भाई के घर का है। अगर आप लोगों को इस डाटे में कहीं भी कोई शंका रहे तो आप लोग उनसे पूरा डाटा मंगा सकते हैं। मैं आप लोगों को उनका नंबर दूंगा, तो आप लोग उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और वास्तविकता भी जान सकते हैं। इसमें कितनी कमाई है और कितने खर्च हैं वो पर डे के वाइज पर पर डे के हिसाब से मैंने आप लोगों को एक एक दिन की काउंटिंग का पूरा हिसाब दिखाया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और डाटा समझने की कोशिश करें कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान है, तभी आप एक बेहतर डेयरी फार्मिंग कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि महाराष्ट्र से डाटा लिया गया है, तो मैंने जो मित्र को खरीदारी करवाई वो दो भैंसों की करवाई। दोनों की क्षमता 12-12 प्लस की थी, यानी 12 लीटर से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की थी। और इनका जो रेट था भैंसों का वो 85-85 हज़ार रुपये था मार्च के महीने में। तो पहली जाफरी जो डिलीवरी हुई वो 25 मार्च को हुई, दूसरी की जो डिलीवरी हुई वो 23 अप्रैल को हुई। और पहली जो भैंस थी उसका पूरा ब्यौरा मैंने नीचे दिया है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके और 5 अक्टूबर तक का कैलकुलेशन है दूध का। एक दिन में 12 लीटर देती है, तो पहले जो 5 महीने दूध नहीं टूटा एक भी परसेंट, उसमें 153 दिन होते हैं। तो 153 दिन को मैंने कैलकुलेट कर दिया 12 से, तो 1836 लीटर दूध आया। उसके बाद 1 सितंबर से इसका दूध घट गया, क्योंकि बीच में ये बीमार हुई तो उसमें दूध इसने तोड़ दिया। तो इसका मैंने फिर एक दिन का 8 लीटर दूध काउंट किया। और चूंकि ये 5 अक्टूबर तक का डाटा है, तो 1 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक के 35 दिन का ये मैंने कैलकुलेट किया, तो वो 280 लीटर होता है। अगर हम टोटली दूध की काउंटिंग करें तो 1836 प्लस 280 2116 लीटर बनता है। जो रेट इनके यहाँ का दूध का था, क्योंकि ये एक अपने नज़दीक के सेंटर में देते थे, वहाँ रेट फिक्स था 50 रुपए का। तो टोटल जो 2116 लीटर का कैलकुलेशन बैठता है वो 1,05,800 रुपये बनता है। और जो इनका दाने और चारे का पर डे का खर्च था वो 192 रुपये प्रति भैंस का था। तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये 36,096 रुपये बनता है। तो मैंने इसमें 1,05,800 में 36,096 रुपये माइनस किया, तो यहाँ पे आया 69,704 रुपये, जिसमें 3,800 रुपये दवाई के खर्च हुए हैं। और जो एक भैंस में अभी तक बचत आई है 5 अक्टूबर तक, वो 65,904 रुपये बचे टोटल। अब हम कैलकुलेशन कर मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने पहले पेज की पूरी डिटेल देखी, अब हम दूसरे पेज की आपको डिटेल दिखा रहे हैं कि कब डिलीवरी हुई। उसकी जो डिलीवरी हुई थी 23 अप्रैल को, और जो इन्होंने दूध देना स्टार्ट किया वो 1 मई 2022 से स्टार्ट किया। तो टोटल हमने दिन काउंट कर लिए 1 मई से लेके 5 अक्टूबर तक के। तो वहाँ टोटल जो दिन बनते हैं वो 158 दिन। और ये 12 लीटर प्लस दूध देती थी, परंतु यहाँ पे हमने 12 लीटर काउंट किया, क्योंकि वो 12.5 पौने 13 ऐसे का कोई कैलकुलेशन का मतलब नहीं बनता। तो 12 लीटर हमने काउंट किया, उसके हिसाब से बनते हैं टोटल 158 इंटू 12। तो यहाँ बनता है 1896 लीटर। और दूध का रेट जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 50 रुपये था, तो यहाँ मैंने एक 1896 इंटू 50 किया, तो यहाँ दूध टोटल जो काउंटिंग बनती है वो 94,800 रुपये की बनती है। अब यहाँ पे जो दाने का खर्च है उनका 192 रुपये प्रतिदिन का है। तो यहाँ पे हमने 158 इंटू 192 दिन किया,
तो 30,336 रुपये बनते हैं। और इस भैंस में उनके केवल टीके वगैरह के खर्च आए, जो नॉमिनल 500 रुपये खर्च हुए पूरे ब्यात में। तो यहाँ पे टोटल हमने उसको भी काउंट कर दिया तो 30,836 रुपये हो गया। और जब टोटल मैंने काउंट किया जो भी आमदनी हुई और उसमें जितना भी खर्च हुआ, तो 94,800 पूरी आमदनी हुई और उसमें जो खर्च हुआ वो 30,836। तो यहाँ टोटल बचता है 63,964 रुपये। और फिर दोनों भैंसों की मैंने कैलकुलेशन कर दिया कि पहली भैंस में जो 65,904 रुपये बचे और दूसरी में 63,964 रुपये, तो यहाँ जो टोटल कैलकुलेशन बनता है वो 1,29,868 रुपये बनता है। तो आप लोग भी ऐसी ही कैलकुलेशन रखें। मैंने इसमें एक बहुत विशेष बात ध्यान रखी थी। मैंने मित्र को पहले दिन से ही डायरी बनवाई थी जिस दिन खरीदारी हुई थी, और उन्होंने पूरे एक एक दिन का कितना दूध हुआ, क्या खर्च लगा, वो सब कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। अगर कोई मेरे डाटे से संतुष्ट नहीं है तो वो लोग वहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई त्रुटि लग रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग हमारे चैनल से अधिक जुड़ें और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों को एक बेहतर भविष्य और हरियाणा पंजाब जैसा किसान बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी अ, इसी वीडियो यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आप लोगों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।